एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी राधिका और एक राजकुमार अजय रहते थे। यह राज्य अपने ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमयी किलों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राधिका राजमहल के एक पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन मान्यता से जुड़ी किताब पाती है। यह किताब उनके राज्य के इतिहास के बारे में थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं जो किसी खजाने के बारे में थीं। यह खजाना क्या है और क्यों इसे छिपाया गया? राधिका ने यह सोचते हुए किताब को खोल लिया। किताब के पन्नों पर एक पुरानी मान्यता का वर्णन था, जिसके अनुसार जो कोई भी खजाने को खोजने का प्रयास करेगा उसे अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना होगा। लेकिन किताब में यह भी कहा गया था कि जो इस खजाने को पाएगा वह न केवल धन और ऐश्वर्य से भरा होगा, बल्कि उस खजाने में कुछ जादुई शक्ति भी होगी जो राजकुमारी राधिका के राज्य को सदियों तक शांति और समृद्धि दे सकती थी। राजकुमारी राधिका ने इस खजाने के बारे में अधिक जानने के लिए अपने विश्वस्त मित्र और राजकुमार अजय को बुलाया। अजय, जो बचपन से ही साहसी था, तुरंत ही इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस खजाने की खोज के लिए निकलेंगे। राजमहल में होने वाली एक बैठक के बाद राधिका और अजय अपनी यात्रा की योजना बनाने लगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें खजाने की पहचान करने और उसे प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना था। अगर यह खजाना सच में मौजूद है तो हमें इसे खोजने से कोई नहीं रोक सकता, अजय ने कहा। लेकिन हमें इन परीक्षाओं के बारे में ध्यान रखना होगा। राजकुमारी और राजकुमार ने अपना सामान तैयार किया और राजमहल से बाहर जाने की तैयारी की। उनके रास्ते में एक अजीब सी घनी वाटिका थी, जिसके बारे में किताब में लिखा था कि वह वाटिका खजाने की दिशा का संकेत देती है, लेकिन उसे पार करने के लिए किसी विशेष रहस्य को सुलझाना होगा। क्या हमें इस रहस्य का हल पता है? राधिका ने अजय से पूछा। हाँ, मुझे लगता है, अजय ने जवाब दिया। हमारे राज्य के बुजुर्गों ने हमें हमेशा यह बताया था कि इस जंगल में एक जादुई शक्ति है जो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आसान बना सकती है, लेकिन हमें उसे पहचानने के लिए अपने दिल की सुननी होगी। राजकुमारी और राजकुमार जंगल की ओर बढ़ने लगे। वे रास्ते में खतरनाक जीवों और जादुई प्रभावों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी साहसिकता और मिलजुल के चलते वे धीरे धीरे आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक खजाने की दिशा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया था। कुछ दिन बाद वे एक पुरानी बिखरी हुई कुटिया तक पहुंचते हैं, जहां एक वृद्ध साधु बैठा हुआ था। उस साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों वह ढूंढने आए हो जो यह धरती कई सालों से छिपाए हुए है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं है। हम तैयार हैं, अजय ने कहा। हमें खजाना ढूंढना है। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन्हें बताया, तुम्हें अपने साहस, समझदारी और एक दूसरे पर विश्वास का परीक्षण करना होगा। जो भी इस खजाने को पाएगा उसे यह सब करना होगा। इसके बाद साधु ने एक गहरी सांस ली और बोला, खजाने की दिशा कुछ ही दूर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पुरानी परंपराओं और विश्वासों को जानना होगा। तुम्हारा अगला कदम एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा में होगा। अजय और राधिका एक दूसरे की ओर देखे और तैयार हो गए। अगले दिन वे साधु के बताए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि उनके सामने किस प्रकार की परीक्षाएं और चुनौतियां आने वाली थीं। साधु ने जो कहा था वह सही था। खजाने की ओर उनका रास्ता जितना पास होता जा रहा था, उतना ही रहस्यमय और खतरनाक हो रहा था। अगली सुबह राजकुमारी राधिका और राजकुमार अजय उस रहस्यमयी जंगल के और गहरे हिस्सों में प्रवेश कर चुके थे। साधु के दिए निर्देशों के अनुसार उन्हें एक ऐसा स्थान ढूंढना था जहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें मिलती थीं। यह स्थान ही खजाने का अंतिम मार्ग खोल सकता था। रास्ते में वे दोनों कई कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से उन तक पहुंच पाती थीं। इस अंधेरे और अनजाने जंगल में राधिका को अचानक एक हल्की सी संगीत की धुन सुनाई दी। क्या तुमने यह सुना, अजय? राधिका ने कहा। हाँ, लेकिन यह संगीत यहाँ क्यों हो सकता है? अजय ने जवाब दिया। वे दोनों धुन का पीछा करते हुए एक विशाल झरने के पास पहुंचे। झरने के पास उन्हें एक सुंदर चमचमाता हुआ फूल दिखाई दिया।
जो उनकी किताब में वर्णित संकेतों में से एक था। उस फूल के पास एक पत्थर की शिला पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से इस यात्रा पर आया है वही इस फूल को छू सकता है। राधिका ने आगे बढ़कर फूल को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा झरना गायब हो गया। उनके सामने एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ियां उभर आईं। लगता है हम सही रास्ते पर हैं, अजय ने उत्साह से कहा। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। यह रास्ता उन्हें एक विशाल गुफा में ले गया, जहां चारों तरफ नक्काशीदार दीवारें थीं। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा ताला जड़ा हुआ दरवाजा था। उसके पास एक पत्थर की मूर्ति थी, जो एक पहेली प्रस्तुत कर रही थी। प्रेम और विश्वास ही इस ताले की चाबी है। केवल वही जो एक दूसरे के लिए अपने दिल से सच्चे हैं, इस ताले को खोल सकते हैं। राधिका और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों एक पल के लिए शांत हो गए। अजय ने धीरे से राधिका का हाथ थामा और कहा, राधिका, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इस यात्रा के दौरान महसूस किया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। यह केवल खजाने की यात्रा नहीं रही, बल्कि मेरे लिए यह तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल अनमोल हो गया है। राधिका ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अजय, मैंने भी इस यात्रा में तुम्हारे साहस और सच्चाई को देखा है। मैं भी अपने दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करती हूं। जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोले, दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुल गया। गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और दोनों को खजाने का भव्य दृश्य दिखा। सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी उस जगह में एक खास चीज थी, एक जादुई सिंहासन। सिंहासन के पास एक शिला पर लिखा था, यह खजाना केवल उन सच्चे दिल वालों का है जो अपने राज्य के लिए इसे उपयोग करेंगे। यह सिंहासन तुम्हारे राज्य को सदियों तक समृद्धि देगा। राधिका और अजय ने तय किया कि वे इस खजाने का उपयोग केवल अपने राज्य के कल्याण के लिए करेंगे। खजाना तो मिल गया था, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना दिया, एक दूसरे का साथ। गुफा से बाहर आते समय राधिका ने अजय की ओर देखते हुए कहा, यह खजाना हमें जोड़े रखने का प्रतीक है। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यह यात्रा हमारी प्रेम कहानी का आरंभ है। दोनों अपने राज्य लौट आए। खजाने का उपयोग उन्होंने राज्य की भलाई और जनता के विकास के लिए किया। साथ ही राजकुमारी राधिका और राजकुमार अजय का विवाह हुआ, जो पूरे राज्य में एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी के रूप में याद किया गया। इस यात्रा ने न केवल खजाना हासिल किया, बल्कि यह साबित किया कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकता है।